अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुत्ता पालना कैसा है? कुत्ते को घर में रखना और घर में रखकर और उसको पालना, इसके मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या क्या फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैवानों के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया, और कुत्ता भी एक हैवान है। और जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी इजाज़त दी है कि अगर आप इसको मवेशियों की रखवाली के लिए रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, खेती बाड़ी के लिए आप रखते हैं और खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए इसको रखा जाता है, या बकरियों की हिफाजत के लिए रखा जाता है, या फिर शिकार के लिए रखा जाता है, तो इसमें रखने में कोई कबाहत नहीं है, रखा जाए। लेकिन अगर कोई इंसान और इसको शौकिया तौर पे पालता है, लोगों को दिखाने के लिए पालता है, इसके मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हुक्म है। आज हमारे माशरे में लोग बड़े फ़ख्र के साथ कुत्ते को रखते हैं, कुत्ते को पालते हैं, घर में रखते हैं, इवन कि यहाँ तक कि उसके रहने के लिए, सोने के लिए घरों में बेड लगा दिए गए हैं, और इसी तरह अलीशान उसके लिए बेड और कमरा बना दिया जाता है। इसके मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या क्या फरमान है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 1575, और हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने शिकार के लिए कुत्ता रखा, या खेती के लिए रखा, या मवेशियों की रखवाली के लिए, इन तीन सूरतों में अगर कुत्ता रखा तो कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई इंसान इसके अलावा शौकिया तौर पे घर पे कुत्ता पालता है तो उसके अजर में हर रोज़ एक किरात सवाब की कमी होती है, और एक किरात जो है ओहद पहाड़ जितना है। शायद हम सारा दिन और सारा पूरा हफ्ता भी इतनी नेकी ना करते हों, लेकिन ऐसा इंसान जो कुत्ते को शौक़ के तौर पे पालता है और अपना शौक़ पूरा करने के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए इस नीयत से पालता है, ये तीन सूरतों में इस हदीस में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी है कि अगर इन तीन सूरतों के अलावा उसको रखा जाए तो उसके सवाब में हर रोज़ एक किरात कमी होगी। लिहाजा हमें अपनी नेकियों को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी नेकियों को ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसे ज़राए जो हमारी नेकियों को कम करें, ऐसे ज़राए जिसकी वजह से हमारी सेहत पर भी असर पड़े, हमारी शख्सियत पर भी असर पड़े, हमारे घर पर भी असर पड़े, लिहाजा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे तिब्बी तौर पे भी अगर आप देखें तो कुत्ते को तिब्बी तौर पे भी, जिसकी वजह से इंसान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इंसान की सेहत पे बुरा असर पड़ने की वजह से, और इसको घर से रखने से परहेज़ किया जाए। और दूसरी हदीस है, और हदीस बयान करने वाले इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 3323 के इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शिकार के अलावा, बकरियों के अलावा और मवेशियों के अलावा मुझे, अगर ये अल्लाह ताला की मखलूक ना होती तो मैं इजाज़त देता कि इन तमाम कुत्तों को मार दिया जाए। लेकिन कुत्ते को तीन सूरतों में रखा जा सकता है, तीन सूरतों में इजाज़त है। और इसी तरह तीसरी हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मुगफ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर है 1489 के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ते अल्लाह की मखलूक ना होते, उम्मतियों में एक उम्मत ना होते, तो मैं तमाम कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म देता। बहरहाल काला स्याह कुत्ता जहाँ भी आपको मिले उसको मार दो। लिहाजा उसको किसी भी सूरत घर में नहीं रखना, कहीं भी नहीं रखना। तो लिहाजा काले स्याह कुत्ते को पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारने का हुक्म दिया। आज आप देख लें, लोगों ने स्याह कुत्ते रखे हैं और बड़े उनके साथ तस्वीर बना रहे होते हैं। तस्वीरें बनाने के बाद फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर उसको अपलोड कर रहे होते हैं, लोगों को दिखा रहे होते हैं, अपने आप का मुसलमान होने का दावा करते हैं, मुहिब्बे रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते, आपकी हदीस को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर ये अल्लाह की मखलूक और उम्मतियों में एक उम्मती ना होता कुत्ता, और इसी तरह मैं इन तमाम कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म देता।
بہرحال پھر بھی آپ نے کالا رنگ کا کتا، سیاہ کتا کہیں بھی آپ کو ملتا ہے اس کو آپ نے رکھنا نہیں، اس کو آپ نے مار دینا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی حدیث ہے، حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3322 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور اسی طرح تصویر ہے اس گھر میں کبھی بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور کبھی بھی اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لہذا گھروں میں کتا نہیں رکھنا چاہیے، اور ہم اپنی تصاویر بنا کر اور جاندار چیزوں کی تصاویر بنا کر اپنے مکان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور اس کے لیے اس کی دیواروں کو سجانے کے لیے تصاویر لگا دیتے ہیں، تو لہذا ہم سے جدا ہونے والے اپنے پیاروں کی اور ان کی تصاویر لگا دیتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا یا جس گھر میں کوئی تصویر لگی ہوگی کبھی بھی اللہ کے رحمت کا فرشتہ وہاں پہ نہیں داخل ہوگا۔ تو لہذا ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام چیزیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کتے کے جھوٹے کے بارے میں اور اس کے منہ کی نحوست اور اسی طرح پلیدگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دیتا ہے اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے، باقی 6 مرتبہ اس کو ویسے دھویا جائے۔ جب تک آپ 7 مرتبہ اس کو سنت کے مطابق دھوتے نہیں ہیں تو وہ برتن کبھی پاک نہیں ہوتا۔ آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ گھر کے ہی برتنوں میں اکثر جو لوگوں کے استعمال میں ہوتے ہیں اسی میں کتے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، اسی میں اس کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور کتے کی منہ کی پلیدگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 مرتبہ اور پہلی مرتبہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو مٹی سے دھویا جائے۔ لہذا کتے کو گھروں میں رکھنا اور اسی طرح اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے گھر میں شوقیہ طور پہ پالنا یہ سخت گناہ ہے۔ اور کتے کو 3 صورتوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کی روشنی میں اجازت دی ہے کہ اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کھیتی باڑی کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ شکار کا شوق رکھتے ہیں، آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو شکاری کتے کو آپ پال سکتے ہیں، اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مویشی، آپ نے حویلی میں جانور رکھے ہیں، مویشی بکریاں رکھی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے جانور ہیں، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے آپ کتے کو پال سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ان 3 صورتوں میں کتے کو پالنے کی اجازت دی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔